आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स। हम लोग स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए। ये जो आपके पास टेबल दी हुई है, एक्स आई की वैल्यूज दी हुई हैं, एफ आई फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। इस टेबल के इस डाटा के लिए आपने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक्स आई की वैल्यूज है, मेरे पास एफ आई है, एफ आई है फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी हुई है और एक्स आई की वैल्यूज दी हुई है। तो मैं इस टेबल के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। मैं एफ आई एक्स आई निकालूंगा पहले, ठीक है, और यहां पर फ्रीक्वेंसीज का सम भी करूंगा, ठीक है। तो 5, 8, 10, 16, 19 और ये हो गया आपके पास 22। इसी को आप नंबर ऑफ द टर्म्स कैपिटल एन कह देते हैं। ये वैल्यू किसकी है? कैपिटल एन की है। टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके 22, 6, 12, 14, 17, 19 और 22। अब एफ आई एक्स आई निकालिए। आप देखिए 6, ठीक है, 276, इसका मल्टीप्लाई 186, ठीक है डियर। इसका और इसका मल्टीप्लाई मैंने यहां लिख दिया है, ठीक हो। अब इन सब का सम निकाल लीजिए। एफ आई एक्स आई का सम निकालिए। 12, 13, 19, 21, 23 और 7 आपका हो गया 30, 0, 3, 5, 6, 7, 16, 25, 23 और 44, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 22। आपके पास समीशन एफ आई एक्स आई जो आया वो आया 2200, ठीक है डियर। एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये आया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये आया, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई ये है, इसका मल्टीप्लाई ये और इसका मल्टीप्लाई ये। अब आपको एक्स बार चाहिए, यू हैव टू फाइंड द मीन। तो मीन क्या होता है डियर स्टूडेंट? माध्य आप देखिए, मीन एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। समीशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ? ये इस सब का सम हो गया। समीशन आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, समीशन आप जानते हैं, समीशन मीन सम। इन सब का सम डिवाइडेड बाय एन, एन मीन्स नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स मीन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब ये हुआ कि 92 3 टाइम आया, 92, 92, 92, 93 2 टाइम आया, 92, 92। तो इसमें फ्रीक्वेंसीज के रूप में लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ गया एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई है 2200 डिवाइड बाई 22। तो एक्स बार मीन आ गया आपके पास 100 आ गया, ठीक है। मीन कितना है डियर स्टूडेंट? 100 मीन आ गया। अब क्या करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार, 92 माइनस 100, 92 में से 100 माइनस करेंगे तो -8 आ गया। 93 माइनस 100 -7 आ गया। 97 माइनस 100 -3 आ गया। 98 माइनस 100 -2 आ गया। 102 माइनस 100 2 आ गया। 104 माइनस 100 4 आ गया। 109 माइनस 100 आपका 9, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 92 माइनस 100 -8, 93 माइनस 100 -7 आ गया। 97 माइनस 100 -3, 98 माइनस 100 -2, 102 माइनस 102, 104 माइनस 104 और 109 माइनस 100 कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 9।
ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर करते हैं, -8 का स्क्वायर 64, -7 का स्क्वायर 49, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ठीक हो गया। इसका स्क्वायर ये लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही तो होता है। तो -8 का स्क्वायर 64, -7 का स्क्वायर 49, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 80। अब क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार तो ये है, इसकी मल्टीप्लाई एफ आई के साथ, फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई। देखिए तो मैं इसके और इसकी मल्टीप्लाई कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई देखिए, इसकी मल्टीप्लाई, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, और इसकी मल्टीप्लाई, या एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ आई, 3 इंटू 64, ठीक है, दिस इंटू दिस, ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस इंटू दिस, ये आ गया, दिस इंटू दिस, ये आ गया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई आ गया, इसका मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। इसका भी सम कर लीजिए यहां पर, तो देखिए 15, 22, 30, 38, 40, 4, 8, 12, 14, ठीक है, 16, 25, 34, 3, 5 और 6, आई थिंक 640 आ गया। ये जो सम आपके पास आ गया वो कितना आ गया, 640 आ गया। ठीक हो गया। अब क्या है, किस रूप में प्रसरण निकालेंगे, वेरिएंस किस रूप में कैलकुलेट करेंगे, यहां पर आप लिख दीजिए प्रसरण, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। यह है प्रसरण का फॉर्मूला। इसके कई फॉर्मूले हैं, जहां पर जो स्थिति है उस हिसाब से इसका यूज करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n मीन्स n की वैल्यू ये है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट इज 22 इंटू समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। इस सब का समय है 640, कैंसिल कर लीजिए कुछ, अब 320 में 2 से काट रहा हूं ना, 22 आपका 11 हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया। 320 में आपने किससे डिवाइड करना है, 11 से करना है, तो 320 में 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, ठीक हो गया, एक आ गया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, डिवाइड में होता, ये हो गया, ये हो गया 9। तो आपके पास हो गया सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 29.09। ये आपके पास जो आया प्रसरण वेरिएंस आ गया 29.09। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूप में डाटा आपके पास दिया हुआ है, तो आप आसानी से मीन भी निकाल देंगे, आप आसानी से वेरिएंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आप देख रहे हैं जब एक्स आई की वैल्यूज बड़ी हों, ठीक है, और यदि फ्रीक्वेंसीज भी बड़ी हो, ठीक है, बिग बिग वैल्यूज हो, जैसे यहाँ पर एक्स आई की वैल्यूज, चलो यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी इतनी बड़ी नहीं है, परंतु यदि फ्रीक्वेंसीज भी बड़ी है तब यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना कम्बरसम हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, कठिन हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, और कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यदि कितनी बड़ी है, देखिए अब यहाँ पर 12, 22, 30, 40, 45, 46 इस टाइप की बड़ी बड़ी वैल्यूज यदि हों
तब मल्टीप्लाई करना काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब मैं मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करूंगा या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, तो डियर स्टूडेंट मुझे यूज करना है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, एक्स आई की वैल्यूज बड़ी है, फ्रीक्वेंसी बड़ी है, तो इस ढंग से मैं मल्टीप्लाई करता रहा तो कैलकुलेशन मेरे पास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमको क्या कर देना है, हमको लघु विधि का यूज करना है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का यूज करना है और उसके लिए एक्स आई की जगह एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए मैं उसको लिख लेता हूं बोर्ड पर। आइए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देखिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, माध्य व मानक विचलन निकालना है और निकालना है किस मेथड से, लघु विधि। लघु विधि या इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का यूज करके क्या निकाल देना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो उसके लिए जब आप शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, लघु विधि यूज करेंगे, तो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। एक्स आई तो ये है ना, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स आई की वैल्यूज क्या हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं और वाई आई बड़ी बड़ी है। जब 63 माना मैं सीधे सीधे करता, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 किया है, यदि मैं उसी मेथड से करता तो इसका मल्टीप्लाई में यहाँ लिखता। यहाँ देखिए 63 और 29 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, 64 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, 65 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए शॉर्टकट मेथड का यूज किया जा रहा है, लघु विधि का यूज किया जा रहा है। लघु विधि में क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे कि एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच। वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, जहां ए क्या है, ए है आपका एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, यह है। ठीक है, और एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य सबने पहले भी मीन निकाला हुआ है। एज्यूम्ड मीन की हेल्प से पहले भी हमने मीन फाइंड आउट कर रखा है। तो देखिए जो मिड में पड़ रहा है, जो लगभग बीच में है, उस टर्म को ही हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं। कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो बीच में कौन सा पड़ रहा है, मिडिल में, जस्ट मिड में कौन है, फिफ्थ वाला टर्म 1 2 3 4 5, इसको आप एज्यूम्ड मीन कह देंगे ए। यहां पर एज्यूम्ड मीन आपका हो गया कितना, 64 हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, ठीक है, एज्यूम्ड मीन कितना हो गया 64, क्योंकि बीच में पड़ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, बीच में आ गया। अब वाई आई जो कैलकुलेशन हो रही है, एच का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में गैप 1 का है, 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 तो यहां पर तो एच आपका 1 आ जाएगा सीधी सीधी। इसमें एच कोई और वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगी, इनके बीच का गैप, 1 का गैप है ना प्रत्येक में, इसके बीच में 1 का, इसके बीच में 1 का, इसके बीच 1 का, इसके बीच 1 का, सब में 1 का गैप है, तो एच तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो सीधे सीधे एक्स आई माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि एच कितना है यहाँ पर 1 है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो वाई आई आपका निकल रहा है दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 64 डिवाइडेड बाई 1, एक्स की वैल्यू 1। इसके लिए, इस डाटा के लिए, इस एक्स आई की वैल्यूज के लिए हमारे पास एच 1 है और ए हमने 64 माना हुआ है, तो सीधी सीधी बात हो गई। तो वाई आई जो आ रहा है, ठीक है, एक्स आई माइनस 64 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस है ये। तो ये आप ये कह सकते हैं कि एक्स आई माइनस 64, तो 60 माइनस 64 ये हो गया -4। ठीक है,
61 माइनस 64 ये हो गया -3, 62 माइनस 64 ये हो गया आपका -2, 63 माइनस 64 ये हो गया -1, 64 माइनस 64 0, 65 माइनस 64 ये हो गया आपका 1, 66 माइनस 64 ये हो गया आपका 2, 67 माइनस 64 ये हो गया 3 और 68 माइनस 64 ये हो गया 4. 60 माइनस 64 -4, 61 माइनस 64 -3, 62 माइनस 64 -2, 63 माइनस 64 -1, 64 माइनस 64 0, 65 माइनस 64 1, 66 माइनस 64 2, 67 माइनस 64 3, 68 माइनस 64 4 आ गया. ठीक हो. अब क्या करेंगे, ये तो वाई आई की वैल्यूज हो गई. वाई आई स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे. -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर आपका 1, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 16. ठीक है. -4 का स्क्वायर 16, -3 का 9 प्लस इन होगा सर, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. एक बार ऐसा कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज का भी सम कर लीजिए. टोटल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसीज का सम कितना हो जाएगा, 9, 11, 16, 25, 27, 28, 30, 0, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 100 हो गए. और इसी को मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू n, इसी को मैं n लूंगा. ठीक हो गया. नंबर ऑफ द टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स फ्रीक्वेंसीज का सम है. ठीक है डियर स्टूडेंट. अब क्या करेंगे, एफ आई इंटू वाई आई, ये वाई आई है और ये एफ आई मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए. -8, -3, -24, ये हो जाएगा 29, 0, 12, 20, 12 और 20. एफ आई और वाई आई, एफ आई और वाई आई का मल्टीप्लाई, -8, -3, -24, ये -29 होगा. ठीक हो गया. वाई आई और वाई का मल्टीप्लाई है ना, -8, -3, -24, -29, 0, 12, 20, 12 और 20. अब आप क्या करेंगे, प्लस प्लस एक साथ प्लस कर देंगे, माइनस माइनस एक साथ प्लस करेंगे, तो 2 और 2 4, प्लस प्लस का सम देखिए, 4, 3, 5, 64, और इनका सम देखिए 13, 16, 24, 2, 4 और 6. ये -64 है और ये +64 है, तो इन सब का सम अल्टीमेटली कितना हो गया, 0 आ जाएगा. क्लियर है. अब क्या करेंगे, एफ आई वाई आई का स्क्वायर करेंगे, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर यहां लिख देंगे, तो ये हो गया 32, इसका और इसका मल्टीप्लाई आपका 9, इसका मल्टीप्लाई हो गया 48, इसका मल्टीप्लाई हो गया 29, इसका मल्टीप्लाई हो गया 0, इसका मल्टीप्लाई हो गया 12, इसका मल्टीप्लाई हो गया 40, और ये हो गया 36, और ये हो गया 80. आगे ऑप्शन समझ में, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई ये, इसका मल्टीप्लाई ये, इसका मल्टीप्लाई आपका ये, इसका मल्टीप्लाई ये लिख दिया. 12 इंटू 1 आपका 12 आ गया, 10 इंटू 4 आपका 40 आ गया, 4 इंटू 9 आपका 36, और 5 इंटू 16 आपका 80 आ गया. इसका भी सम निकालिए. टोटल यहाँ लिख दीजिए, 6 to 8, 17, 25 और 27, 36, 3, 11, 14, 18, 19, 21, 25 और 28. ये हो गया आपके पास 286. ठीक है डियर स्टूडेंट, 286 आपके पास ये आ गया. अब मीन कैसे निकाला जाएगा, आप देखिए, हाउ कैन वी फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट मेथड. ठीक है, माध्य निकालने की लघु विधि. तो क्या लिख देंगे,
या लिख दीजिए माध्य मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए मतलब कल्पित माध्य, एज्यूम मीन 1/n समीशन एफ आई वाई आई इंटू एच, ये हो जाएगा। ठीक है, एज्यूम मीन प्लस 1/n समीशन एफ आई वाई आई इंटू एच, एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाई n इंटू एच। अब वैल्यू रख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट इज एज्यूम मीन, दैट इज 64। ठीक है, 64, इसको आप देखिए एफ आई वाई आई, एफ आई वाई आई कितना है 0, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, प्लस 0। ठीक है, एन जो होगा एफ आई वाई आई आपका 0 है तो ये 0 बन गया, तो एक्स बार आपका कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 64 आ गया। हमारे पास मीन आ गया, इस डाटा के लिए मीन आ गया आपके पास 64 आ गया। ठीक हो गया। अब सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं। सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है, प्रसरण, आप जानते हैं प्रसरण, इसको देखिए प्रसरण वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला यहां पर चेंज हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। ये अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे। शॉर्टकट मेथड में आप प्रसरण वेरिएंस को इस फॉर्मूले से निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक चीज भूल गया मैं, एन से मल्टीप्लाई और होना है, एन ध्यान दीजिए, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एन इंटू समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो सिग्मा स्क्वायर क्या क्या बनेगा, आप देखिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच मीन्स 1, एच की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर एच तो 1 था, इनके बीच का डिफरेंस ये तो 1 था, 1 ओवर एन स्क्वायर, एन मीन्स 100 रखिए, 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर इंटू एन, एन 100 इंटू समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर, समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर, सबका सम 286 माइनस समीशन एफ आई वाई आई, समीशन एफ आई वाई आई 0, तो 0 का स्क्वायर आपका 0। ठीक है, एफ आई वाई आई क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों, तो सिग्मा स्क्वायर कितना निकला, 1 ओवर 100 स्क्वायर इंटू 100 इंटू 286, तो सिग्मा स्क्वायर निकल गया, 100 से 100 कट गया, तो 286 डिवाइड बाय 100, तो सिग्मा स्क्वायर निकल गया, 286 में 100 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2.86। ठीक है दोस्तों, जो प्रसरण आया, जो वेरिएंस आया वो आ गया 2.86। अब यदि आप मानक विचलन निकालना चाहते हैं, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो होता है सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा होता है, और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सिग्मा स्क्वायर ये है, तो यदि आप सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.86। ठीक है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आसान है निकालने के लिए, आपको प्रसरण निकालना आता है, आपको वेरिएंस निकालना आता है, जो वेरिएंस की वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे,
तो जो स्क्वायर रूट करके आएगा वही क्या हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा। आया समझ में? अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालना आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, यहाँ पर फिर भी देख लीजिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 2.86 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसको इस रूप में लिख देते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का 2.86। देखिए जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो डेसिमल के इधर के जो इंटीजर हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, उनका भी पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। तो यहाँ जोड़े के लिए तो कुछ है नहीं, केवल 2 है ना, ठीक है। और जो डेसिमल के बाद में हैं उनके जोड़े ऐसे आगे की तरफ बनते हैं। डेसिमल के पहले जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर है, उनको तो डेसिमल के लेफ्ट से, इधर से, तो इधर जोड़े के लिए तो कुछ है नहीं, केवल 2 है, ये 2 अलग रह जाएगा। और डेसिमल के बाद के एक जोड़ा आपका ये हो गया, और भी वैल्यू निकालना चाहते हैं कि एक जोड़ा ये हो गया, इस टाइप से आप कर सकते हैं इसको। तो अब आप देखिए, करिए, एक संख्या लीजिए, उसको उसी से मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 तो बड़ा हो जाएगा, 1 1 जा 1 आ गया, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आ गई। तो आप जानते हैं 2 में 1 आ गया। पॉइंट जब डेसिमल उतारेंगे तो अगला सीधा पेयर निकलता है, 86 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ ना उतार करके बल्कि यहाँ उतार दिया, 1 आपका यहाँ आ गया ना, यहाँ देखिए 1 मेरा आ गया था, डेसिमल यहाँ उतार लीजिए, ये 1 1 जा 1, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, डेसिमल है उसको यहाँ उतार लीजिए और 86 है नीचे लिख लीजिए। अब कितने बार जाएगा, 7 बार, 7 बार जाएगा डियर स्टूडेंट। कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा नियर अबाउट। तो 6 टाइम यहाँ भी लिख देंगे 6 और यहाँ भी 6 लिख देंगे, 6 6 जा 36, ठीक है, 3 6 2 जा 12 और 15 हो गया। फिर माइनस कर लीजिए 0 3, ठीक हो गया। और 26 में 6 प्लस करिए तो ये हो गया 32, ठीक है। अब अगला पेयर उतारिए। अब यहाँ पर था नहीं तो मैंने 0 0 बढ़ाया, यहाँ सिंगल सिंगल 0 नहीं बढ़ाएंगे, डबल डबल 0, एक पेयर आप और उसको उतार दीजिए, ठीक हो गया। अब मुझे लगता है 9 टाइम जाएगा, 9 बार, तो 9 आप यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए, 81 8 9 2 18 26 2 9 3 27 और 2 29। तो लगभग आप देखिए 1.69 के आसपास ये निकल गया डियर स्टूडेंट, 1.69। तो ये आपके पास आ गया 1.69। जो मानक विचलन आपके पास निकला, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाउ मच, 1.69, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना होगा, प्रसरण निकालना होगा। यदि आप शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहे हैं, लघु विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर वेरिएंस के लिए फॉर्मूला ये, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एन इंटू समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। और इस टेबल में सब कुछ कैलकुलेट किया गया है। एक नया वेरिएबल वाई आई इंट्रोड्यूस किया गया है। वाई आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ए ओवर एच। एच कितना है, इनके बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पर 1 है, तो वेरी सिंपल कि वाई आई आपका एक्स आई माइनस ए हो जाना था। तो वाई आई निकल गया, वाई आई स्क्वायर है, फिर एफ आई वाई आई, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, वाई आई स्क्वायर, देखो एफ आई वाई आई स्क्वायर, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी, ठीक है। और मीन की वैल्यू जो है माध्य, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाय एन इंटू एच, इससे निकाल दिया। ये तो मीन है और ये प्रसरण के लिए निकलेगा, ये प्रसरण का फॉर्मूला है। प्रसरण जब निकल जाता है, प्रसरण आपके पास क्या है, यहाँ पर 2.86 है, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करके 2.86 आ गया। और जब मानक विचलन निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा है, जो प्रसरण है
जो वेरियांस है उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए तो मानक विचलन निकल जाता है, ठीक है ना। तो सिग्मा स्क्वायर ये है, आपको सिग्मा चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट, और वही आपका क्या बन जाएगा, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान से करिए इन क्वेश्चंस। थैंक यू।